प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दाव की बात करेंगे जिससे चीन बैकफुट पर आ सकता है, तनाव में आ गया है। चीन ने भूटान पर दबाव बनाकर भूटान के प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवाया, लेकिन भूटान नरेश जैसे ही भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई तो चीन की चाल नाकाम हो गई और कूटनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कैसे दी पटखनी, क्योंकि यह मामला बेहद पेचीदा है, संवेदनशील है। ट्राई जंक्शन का एक इलाका है जहां पर भारत, तिब्बत और भूटान की सीमा मिलती है। तिब्बत के उस इलाके पर चीन का अवैध कब्जा है और चीन अपने पैर आगे लगातार पसारता जा रहा है। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। भारत आए भूटान किंग, परेशान हो उठा चीन। चीन ने बनाया था दबाव, मोदी ने चीन को दिया तनाव। भारत दौरे पर आए भूटान के किंग प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति और एनएसए अजीत डोभाल से मिले। इस मुलाकात पर चीन की भी नजर थी, क्योंकि चीन डोकलाम में अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए भूटान के कंधे पर बंदूक रखने की फिराक में था। वो किसी भी हाल में भूटान को भारत के खिलाफ करने में जुटा था, मगर भारत भूटान का दशकों पुराना दोस्ताना चीन की तमाम साजिशों पर भारी पड़ गया। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने चीन को चारों खाने चित कर दिया। विदेश सचिव विनय क्वात्रा से जब ये पूछा गया कि पीएम मोदी और भूटान नरेश के बीच बातचीत में क्या डोकलाम का भी मुद्दा उठा था, तो उन्होंने कहा कि भारत और भूटान सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर करीबी संपर्क में बने हुए हैं। भारत भूटान जो संबंध है उनके कुछ मुख्य आधार हैं। आधार हैं शेयर्ड वैल्यूज, ट्रस्ट, एज आई सेड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट and a close understanding and sensitivity to each other's interests and concerns. साफ तौर पर भारत चीन के बीच दोस्ती की बुनियाद इतनी मजबूत है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। दरअसल चीन भूटान पर लगातार प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। भारत पूर्वी सीमा से जुड़े जगहों को लेकर चिंतित भी है। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने एक पत्रिका को इंटरव्यू में कहा था कि डोकलाम विवाद के समाधान में चीन की भूमिका भारत के बराबर है। लोटे शेरिंग के इस बयान को कुछ जानकार इस तौर से देख रहे थे कि भूटान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि भूटानी पीएम ने सफाई देते हुए कहा था कि डोकलाम सीमा विवाद पर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके कुछ ही दिनों बाद भूटान नरेश की दिल्ली यात्रा बेहद अहम हो जाती है। इस यात्रा में डोकलाम को लेकर भी बात होती है और भारत ये साफ कर देता है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी क्लोजली फॉलोज ऑल डेवलपमेंट्स व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड वी वुड टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड देम एज नेसेसरी। नाउ एज रिगार्ड्स the recent statements and the related commentary to them is concerned, I would say, one, that India and Bhutan remain in close touch. भारत की हालिया चिंता एक बार फिर डोकलाम ट्राई जंक्शन को लेकर बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि डोकलाम के करीब चीन ने सड़कों और पुलों को बनाने का काम तेजी से किया है। भारत को ये आशंका थी कि चीन ने भूटान के इलाके में गांव बसा लिए हैं। हालांकि भूटान ने ऐसी खबरों से इनकार किया है। लेकिन भारत की चिंता अक्टूबर 2021 में भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शुरू हुई बातचीत के बाद बढ़ गई है। अब तक 24 से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है। आपसी समझ के मुताबिक चीन उत्तर में अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा भूटान को दे सकता है और बदले में भूटान अपने पश्चिमी क्षेत्र से कुछ हिस्से चीन को दे सकता है। भूटान के इसी इलाके में डोकलाम का हिस्सा भी आता है। अगर चीन सिलीगुड़ी गलियारे यानी चिकन नेक के करीब आता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। लगभग 27 किलोमीटर का ये पतला गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पूरे भारत से जोड़ता है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है कि भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद का जो भी समाधान निकले उससे भारतीय हितों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आज तक तो चाहे 2017 डोकलाम का वो वाकया हो या फिर 2020 गलवान का,
भारत अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, यह संदेश तो भारत ने लगातार दे भी दिया। और वो चुंबी वैली का जो इलाका, उसमें एक बात और है कि भारत की सेना वहां बड़ी संख्या में मौजूद भी है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत और भूटान के बीच ये जो संबंध है, ये कितने सशक्त, कितने मजबूत, कितने प्रगाढ़ है। साल 2007 में दोस्ती और सहयोग पर एक समझौता हुआ था। यह 2007 में जो समझौता हुआ, उससे पहले भारत और भूटान, बात यह थी कि भूटान की जो विदेश नीति थी उस पर भी भारत सलाह दिया करता था, लेकिन उस समझौते के बाद यह भूमिका खत्म हो गई। लेकिन जैसा आपने विदेश सचिव को सुना, राष्ट्रहित और सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों ही देश एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। वहीं भूटान के आग्रह पर 2000 भारतीय सैनिकों की तैनाती भी वहां पर है। आपको यह भी मालूम है कि इम्ट्रैट एक इंडियन मिलिट्री का ट्रेनिंग टीम, इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग टीम भूटान में लगातार तैनात रहती भी है। और भूटान के आग्रह पर ही हम आपको यह भी बता दें कि ये जो सेना का प्रशिक्षण का एक इम्ट्रैट की टीम है, ये वहां पर तैनात रहती है। भूटान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, ऐसे में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना और भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है और जो इसकी एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो भारतीय वायुसेना की पूर्वी एयर कमान की, यह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।